हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो हमारी आज सेकंड क्लास है अपनी करंट अफेयर सीरीज़ की, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको कवर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम में आने के, ठीक है, उनको कवर करने वाले हैं। आने वाले ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, 1 जुलाई से 7 जुलाई 2026 तक राज्यव्यापी नमो स्वच्छता अभियान एवं अमृतपान अभियान किस राज्य ने शुरू करा था? तो ये जो दो अभियान है हमसे पूछा गया है, ये किसने शुरू करे थे? तो ये आपके शुरू करे थे गुजरात सरकार ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक है। उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक स्थानों पर सफाई, स्वच्छता और जन जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, इसके लिए ये दोनों अभियान शुरू किए गए थे। 1 जुलाई 2026 को आकाशवाणी की कौन सी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वर प्रेरणा फोटो गैलरी का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो 1 जुलाई 2026 को ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे किए थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 में। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इस अवसर पर नई दिल्ली में ये जो स्वर्ण प्रेरणा गैलरी है ना, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। डीआरडीओ से अंतिम परिचालन मंजूरी प्राप्त स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का नाम क्या है? ठीक है, तो क्या नाम है इसका? तो ये भारत का जो स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित करा है ना, ये है क्या? ये दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइल और अन्य हवाई खतरों का लंबी दूरी से पता लगाने में सक्षम एक डिवाइस है। ठीक है, और ये मिलने के बाद इसका उपयोग जो है भारतीय वायुसेना में और प्रभावी रूप से किया जाएगा। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है नेत्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेत्रा। बाल सुरक्षा एवं यौन शोषण से निपटने हेतु भारत का पहला स्वतंत्र एआई प्लेटफॉर्म सी साइट किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च करा? तो सी साइट नाम की जो एआई प्लेटफॉर्म है उसको किस राज्य ने लॉन्च करा है? तो इसको करा है आपके तेलंगाना ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। जून 2026 में कनाडा में पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी कौन बनी? तो कौन सी बनी है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी जिसने कनाडा में पंजीकरण जो है पंजीकरण प्राप्त किया है? इस कंपनी का नाम है स्काइडू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्काइडू। ठीक है। डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी रैकेट के खिलाफ सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू करा है? तो सीबीआई ने एक, जैसा कि आपको पता है आजकल बड़ा बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है डिजिटल अरेस्ट का। ठीक है, उसको रोकने के लिए सीबीआई ने देश भर में ऑपरेशन चक्र 6 नाम का जो ऑपरेशन है उसको शुरू किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन चक्र 6। जंगली बैंगन की नई प्रजाति सोलानम पांडी पांडे की खोज कहाँ की गई है? तो ये नया एक जंगली बैंगन की प्रजाति है। इसको आपका खोजा गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की 16वीं शताब्दी के 3 महत्वपूर्ण शिलालेख कहाँ खोजे हैं? तो हाल ही में 3 महत्वपूर्ण शिलालेख एएसआई ने खोजे थे। ठीक है, और ये जो शिलालेख हैं वो विजयनगर विजयनगर काल के इतिहास, प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्रोत है। और ये कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हैं आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? शेषलाचलम जंगल, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेषलाचलम जंगल, तिरुपति। इसमें ध्यान रखिएगा लास्ट क्वेश्चन में कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है वो।
शिलालेख। एनसीईआरटी की कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक में पहली बार किस ऐतिहासिक घटना को शामिल किया गया है? तो सबसे पहली बार जो है इसमें 1975 के आपातकाल इमरजेंसी को शामिल किया गया है 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 के आपातकाल। आपातकाल जो है वो चला था आपका 24 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र की इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए इसको शामिल किया गया था। और उस समय पर भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु प्रोजेक्ट हॉकाई किसने शुरू करा है? तो प्रोजेक्ट हॉकाई जो है वो शुरू किया गया है आपके जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर पुलिस। ठीक है, एआई का इस्तेमाल करके जो है निगरानी और ड्रोन सर्वेलेंस किए जाएंगे। दूसरा पैक्स सिलिका समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो पैक्स सिलिका समिट 2026 जो कि इसका दूसरा संस्करण था वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉशिंगटन डीसी। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? सेमीकंडक्टर, एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकी और रणनीतिक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें अलग अलग देशों के जो नीति निर्माता हैं वो सारे इसमें शामिल हुए थे। संस्कृति रत्न भंडार भव्य और ऐतिहासिक यात्रा पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक विरासत और भारतीय सभ्यता पर आधारित है। इसके लेखक हैं आपके दो जनों ने इसको लिखा है। एक है आपके डॉक्टर जयंत कुमार राय और एक है आपकी सुश्री संगीता राय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनमंच द्वारा भव्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो वंदे मातरम है, ठीक है, जिसको की रचना करी थी आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, है ना, उनके उपन्यास आनंद मठ में की थी। ठीक है, याद रखिएगा बुक का नाम आनंद मठ। उसने 150 वर्ष पूरे करे हैं वंदे मातरम ने। तो ये जो समारोह था वो कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था आपका दुबई में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुबई। ठीक है, जून 2026 में सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों वाला देश कौन बन गया? तो ठीक है, ये 61 विश्व धरोहर स्थल इस देश में है और जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है इटली। इटली में सबसे ज़्यादा 61 यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पाए जाते हैं। यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें, ये कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 25 पदक जीते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 पदक। ठीक है, स्थान ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पे था भारत। भारत के पहले प्लांट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो ये जो प्लांट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी सेंटर है ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका उद्घाटन हुआ था आपका आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास में इसका उद्घाटन किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? पौधों की कोशिकाओं से उच्च गुणवत्ता वाले औषधीय पोषण और औद्योगिक उत्पाद विकसित करना तथा बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके लिए इस सेंटर की स्थापना की गई है। विश्व की शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस सूची में भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8वां। ठीक है,
जून 2026 में तेलंगाना के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो अगर तेलंगाना के मुख्य सचिव की बात की जाए तो जून 2026 में ये बने हैं आपके संजय जाजू जी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय जाजू। ठीक है, आईएएस अधिकारी हैं जो हाल ही में मुख्य सचिव चुने गए हैं तेलंगाना के। वर्ष 2030 में भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार हेतु 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की घोषणा किस कंपनी ने करी है? तो ये जो घोषणा की गई है वो करी गई है आपकी अमेजॉन कंपनी द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजॉन। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने इंजीनियरिंग, एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी बॉम्बे ने जो ये आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं वो करे हैं आपके स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ओल्ड वेस्टब्यूरी के साथ। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ओल्ड वेस्टब्यूरी के साथ ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। जून 2026 में चर्चा में रहा वोल्केन डी फीगो ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है? तो हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था, तो जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, और ये जो आपका वोल्केनो है ये आपके मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला देश में स्थित है। ठीक है, ग्वाटेमाला नाम के देश में ये स्थित है। इसरो द्वारा प्रशिक्षण किए गए सेमी सायरोजेनिक इंजन SC-200 की कुल लक्षित थ्रस्ट क्षमता कितनी है? तो इसकी थ्रस्ट क्षमता की बात करी जाए तो वो कितनी है? वो है आपकी 200 टन। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, 200 टन। नाम से ही पता पड़ रहा है SC-200 यहाँ पे इसकी इंजन की क्षमता है। इंजन का नाम है SC-200, 200 यहाँ पे इसकी क्षमता बताता है। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर एवं हेल्थ पासपोर्ट पायलट परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये जो पीएम फैमिली केयर ट्रैकर एवं हेल्थ पासपोर्ट नामक जो पायलट परियोजना है ना, उनका उद्घाटन आपका शुभारंभ आपका हुआ है गांधीनगर गुजरात में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात। उद्देश्य प्रत्येक परिवार का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जो है उसको तैयार करना। ठीक है, ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको प्रभावी और पारदर्शी रूप से दिया जा सके। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल नई पीढ़ी के स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो हाल ही में जो स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल शामिल हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड में, उसका नाम है आपका ICGS अक्षय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICGS अक्षय। स्टैम्प्स, कॉइन्स एंड बैंक नोट्स इशूड ड्यूरिंग द प्रीमियरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी पार्ट 1 कॉफी टेबल बुक का संकलन किसने किया है? तो इस किताब का जो संकलन है वो करा गया है आपके सुशील कुमार अग्रवाल जी द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुशील कुमार अग्रवाल। ठीक है, पुस्तक जो है भारत के आधुनिक मुद्रा शास्त्र और डाक इतिहास के अध्ययन पर के लिए उपयोगी है। इम्पोर्टेंट है किताब, कॉफी बुक टेबल है, जरूर याद रखिएगा नाम। जून 2026 में महिलाओं की लंबी कूद में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय एथलीट ने बनाया है? तो ये जो एथलीट हैं भारतीय एथलीट, इनका नाम है NC सोजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NC सोजन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी हेलिना मिसाइल प्रणाली के उत्पादन हेतु 119.37 करोड़ का ऑर्डर किस कंपनी को दिया है? तो ये जो कंपनी है ना हेलेना, एक तो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे DRDO ने विकसित करा है, और HAL ने इसके उत्पादन का जो ऑर्डर है वो दिया है आपके
भारत डायनामिक्स लिमिटेड को, BDL कंपनी को इसका ऑर्डर दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिसाइल का नाम हेलेना विकसित किया है DRDO ने। उत्पादन का जो आदेश है वो HAL ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है BDL को। देश का पहला AI सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ये लॉन्च किया गया है पोर्टल? तो इसको लॉन्च करा है हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 में HDG 5 लैंगिक समानता के अंतर्गत विश्व में प्रथम स्थान किस भारतीय विश्वविद्यालय ने प्राप्त करा है? तो पहले स्थान पर ये जो कॉलेज रहा है इसका नाम है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। केंद्र सरकार ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना किस अधिनियम के तहत करी है? तो बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की जो स्थापना है वो आपकी करी गई है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। स्कूली शिक्षा के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्लेटफॉर्म को नामित किया गया है? तो ये जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है आपका दीक्षा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीक्षा। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये मंच है जहाँ पर छात्र, शिक्षक और अभिभावकों को ई पाठ्यपुस्तक, वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है, ये सब मिलेंगे। और इस प्लेटफॉर्म को जो आपकी पॉलिसी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025, उसके उद्देश्यों के लिए को आगे बढ़ाने के लिए इसका महत्व इम्पोर्टेंट भूमिका है। ठीक है, देखिए दीक्षा जो है वो स्कूली शिक्षा के लिए, वहीं एक प्लेटफॉर्म है स्वयं। ठीक है, स्वयं जो है वो उच्च शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, उच्च शिक्षा से रिलेटेड है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ई पाठशाला क्या है? ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे जो आपको NCERT की डिजिटल पुस्तक है ना वो मिल जाएंगी। ठीक है, और NPTEL क्या है? NPTEL पे जो IIT हो गए, IISc है ना, वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा जो वीडियो लेक्चर्स हो गए या उनके पाठ्यक्रम की जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम है ना वो सारा यहाँ पे उपस्थित कराया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चारों ही आपके एजुकेशन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, पर हर किसी का काम अलग अलग है। हर चारों प्लेटफॉर्म अलग अलग ऑब्जेक्टिव से बनाए गए हैं। जन्म से 36 माह तक के बच्चों की देखभाल हेतु समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने करी है? तो इसकी जो शुरुआत है वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा जी द्वारा की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, JP नड्डा। उद्देश्य क्या है? शिशु मृत्यु दर जो है उसको कम करना तथा बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बेहतर बनाना। जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा है? तो इस फोरम में भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी ने करा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, S जयशंकर, है ना। जेजू एक आइलैंड है, जेजू आइलैंड। ठीक है, कहाँ पर है? साउथ कोरिया में। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर डे 2026 कब मनाया गया था? तो ये आपका मनाया गया था 1 जुलाई को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई। जो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे और पश्चिम बंगाल के सेकंड CM थे। ठीक है, डॉक्टर
बिधान चंद्र रॉय, उनके लिए उनके जयंती एवं पुण्यतिथि दोनों के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति को मुरादाबाद की प्रसिद्ध पीतल कला से निर्मित कलात्मक कछुआ भेंट किया। मुरादाबाद किस राज्य में स्थित है? तो मुरादाबाद, जिसको हम ब्रास सिटी नाम से जानते हैं ना, ब्रास सिटी नाम से जानते हैं, वो आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूपी। ठीक है, ये शहर अपने अपनी जो पीतल की हस्तशिल्प है ना, हस्तशिल्प कला है, उसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने हेतु शी लीड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च करा है? तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, शी लीड्स प्लेटफॉर्म, इसको लॉन्च करा है हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवराज सिंह चौहान। 29th राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन आपका हुआ था जयपुर राजस्थान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर राजस्थान। संस्करण याद करिएगा, याद रखिएगा, 29वां संस्करण था इसका। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6x6x6 ढांचे को अपग्रेड कर कौन सी नई रणनीति तैयार करी है? तो इसको अपग्रेड करके अब जो स्ट्रैटेजी बनी है ना, वो बनी है 7x7x7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7x7x7। भारत में जल संसाधनों में सहयोग बढ़ाने के लिए जून 2026 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, भारत ने किस देश के साथ जो है एमओयू साइन करा है? ये तो भारत ने और सऊदी अरेबिया ने मिलकर ये एमओयू साइन करा है जल संसाधन प्रबंधन, जल संरक्षण, सिंचाई तकनीक और जल पुनर्चक्रण। ठीक है, इसके लिए एमओयू साइन किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदेशी योगदान नियमन और एवं प्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु कौन सी 2 नई डिजिटल सेवाएं लॉन्च करी हैं? तो ये जो 2 डिजिटल सेवाएं लॉन्च करी गई हैं, इसका नाम है, एक तो है आपका FCRA 2.0 और एक है OCI सर्विसेज कार्ड। OCI सर्विसेज कार्ड का उद्देश्य है आपके जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, उन कार्ड धारकों को बेहतर और तेज डिजिटल सेवाएं प्रदान कराना। FCRA 2.0 का उद्देश्य विदेशी अंशदान जो होता है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उस प्रक्रिया को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाना ना। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, FCRA का प्रशासन हमारा कौन करता है? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और OCI योजना की शुरुआत कब करी गई थी? 2005 में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ करा है? तो ये जो शुभारंभ आपका करा गया है, वो करा गया है आपके सहारनपुर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारनपुर। उद्देश्य प्रत्येक बच्चे का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करना और ड्रॉप आउट रेट को जितना कम कर सकें उतना कम करना। टारगेट है 100% नामांकन। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2026 कब मनाया जाता है? तो इसको हम मनाते हैं 3 जुलाई को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जुलाई।
जून 2026 में भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं यूपीआई प्रणाली का अध्ययन करने भारत की आधिकारिक यात्रा पर किस देश की महारानी मैक्सिमा आई थी? ठीक है, तो किस देश की महारानी आई थी? तो ये आपकी आई थी नीदरलैंड की महारानी क्वीन मैक्सिमा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। ठीक है, उद्देश्य क्या था? भारत की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और यूपीआई प्रणाली का अध्ययन करना। भारत के वर्तमान विदेश सचिव जिनका कार्यकाल जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ाया गया है वो कौन है? तो इनका नाम है आपका विक्रम मिस्त्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम मिस्त्री। अपेडा ने अपने प्रमुख नेतृत्व निर्यात त्वरण कार्यक्रम के पहले बैच को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस कार्यक्रम का अगर नाम पूछा जाए, देखें तो नाम है आपका भारती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारती। संस्था का नाम याद रखिएगा, अपेडा। ठीक है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? तो किसने रिकॉर्ड हासिल करा है सर्वाधिक विकेट हासिल करने का? तो ये है आपके भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता कौन है? तो इस रेस के जो विजेता बने हैं वो बने हैं आपके जॉर्ज रसल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज रसल, जो कि मर्सिडीज टीम से खेलते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु यूनिफाइड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने करा है? तो इसका जो हमारा शुभारंभ है वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी जेपी नड्डा जी द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेपी नड्डा। बर्च बैक्टीरियम नेताजी नामक प्रदूषण नष्ट करने वाले नए बैक्टीरिया की खोज किस नदी में की गई है? तो ये जो आपका बैक्टीरिया है नया, उसको वैज्ञानिकों ने हुबली नदी में खोजा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुबली नदी। जुलाई 2026 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण करा है? ठीक है, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन ऑफ COCS। ठीक है, ये कौन बने हैं? ये आपके बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजेंद्र सिंह। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।